पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 6 और 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन का हिस्सा थी। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारत कशीदगी को मार्का हक का नाम दिया गया। ऑपरेशन मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 6 और 7 मई को भारतीय हमले के जवाब में किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया। ऑपरेशन में शहरी हरकतों से गुरेज सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत के 26 फौजी मराकज और तंसीबात को निशाना बनाया गया। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर समेत कई भारतीय फजाई अड्डे तबाह किए गए। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स, गोला बारूद के जखायर और रेडार्स को निशाना बनाया गया। साइबर मैदान में भी पाक फौज की भरपूर बरतरी साबित हुई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। वजीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है यौम मार्का हक हर साल पूरे मुल्क में जोशो खरोश और जज्बा मिल्ली और वहदत से मनाया जाएगा। हमारे बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का मार्का हक में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए जबकि जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और सिविलियंस की इयादत की। मार्का हक में जख्मी एहलकारों से फर्दन मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। अवाम का जज्बा और पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क की सलामती की जामिन हैं। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्क की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ है। जख्मियों की देखभाल और बहाली हमारा अव्वलीन काम है। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम रोका। अमेरिकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका ने सीज फायर में दोनों ममालिक की बहुत मदद की। मैंने खुद दोनों ममालिक को कहा लड़ाई रोकें। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा मुझे फ़ख्र है हमने जौहरी तनाज़ा रुकवाया। शुरू में सीज फायर का कहा तो दोनों ममालिक तैयार नहीं थे। दोनों ममालिक को कहा था जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। इस जौहरी जंग में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तिजारत में मदद की पेशकश भी कर दी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतालिक अहम अमूर पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान की इलाकाई अमन की कोशिशों की तारीफ। दोनों वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बरतानिया का ताअवुन जारी रखने के आज़म का इयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान ने बहरान के दौरान तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाक भारत जंगबंदी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 10,000 पॉइंट्स इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,17,297 पर बंद हुआ। एक दिन में 1,000 अरब रुपए की स्टॉक कैपिटलाइजेशन बढ़ गई। हिस्सेस बाजार के सरमायाकारों ने ट्रेडिंग हॉल में रिकॉर्ड इजाफे और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी पर केक काट कर जश्न भी मनाया। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा। भारतीय जाहरियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल पर दुनिया भर का खिराज तहसीन।
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान की बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। उधर भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के गुण गाने लगे। भारतीय लोकसभा के रुकन शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तान 1971 के पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज के पाकिस्तान के पास जदीद हथियार मौजूद हैं। आज जो जख्म पाकिस्तान भारत को लगा सकता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा शदीद हैं। दिफाई अखराजात के लिए IMF को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक भारत से हालिया जंग के बायस दिफाई अखराजात और ज़रूरियात बढ़ गईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ मुकर्रर करने पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियाँ। IMF को राज़ी किया जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है बजट में खाम माल प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। IMF के साथ विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर खुसूसी सेशन होगा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा अपनी मुस्तकिल हिमायत के ज़रिए सदर एर्दोगान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान हमेशा से जनूबी एशिया में अमन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की सियालकोट में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मरहूम अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश गाह आमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरहूम अरशद वड़ाइश के घर भी गए। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आला पंजाब गाजियों की इयादत के लिए पहुंच गई। मरीम नवाज शरीफ की लाहौर CMH आमद। भारतीय जाहरियत के दौरान ज़ख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात। ज़ेरे इलाज हर गाजी से बातचीत के दौरान मजाज पुरसी भी की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से कौम को नया एतमाद मिला। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। मोहसिन नकवी का अली हैदर की वालिदा से इजहार ताज़ियत। कहा भारत से जंग में उन शोहदा की वजह से कामयाबियाँ मिली हैं कि हमारी फ़ौज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। कच्चा जेल रोड का रिहायशी अली हैदर 8 बहनों का इकलौता भाई था। उधर कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान समेत आला फ़ौजी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा मेरी ज़िंदगी का आज सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा है। आर्मी चीफ समेत पाक अफ़वाज को सलाम पेश करता हूँ। बानी PTI ने जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत कर दी। अलीमा खान ने बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया। जुनेद अकबर की जगह उमर अयूब को PAC का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी हमले के बाद भारत अभी तक संभल न सका या खौफ का शिकार। भारत के 24 एयरपोर्ट्स आज भी बंद। तैयारे हटा दिए गए। 300 के करीब परवाजें मनसूख। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ की तमाम परवाजें मनसूख की गई हैं। काशानगढ़, राजकोट, हिरासर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन 7वें रोज भी मुअत्तल है। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद ताहाल बंद। 18 रोज में एयरलाइंस को 400 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। 2000 भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद होने से मुतासर हो चुकी। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद पाकिस्तान में फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बहाल कर दी।